हेलो। कैसे हो आप सब लोग। तो आई होप आप लोग सही अच्छे होंगे और आज की जो क्लास है वो आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट जो आपके माइंड में डिलेमा रहता है उसके लिए है। यहाँ पर हम कोई सब्जेक्ट डिस्कशन नहीं करने वाले हैं, एक नॉर्मल जो चीज़ है उसके बारे में बता रही हूँ। आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन रहता है कि मैम हम बीएड या नेट में से किसको एक को चूज करें, बीएड करनी चाहिए हमें या नेट करनी चाहिए, किसमें जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा है किसमें ज्यादा नहीं है। तो ये डिलेमा जो है वो हमारे माइंड में रहता है। मोस्टली हमारे फैमिली वाले जो है वो हमें बीएड करने के लिए एक्सरसाइज करते हैं लेकिन हमें नेट करनी होती है। तो इस डिलेमा से हम बाहर कैसे निकले, तो सॉल्यूशन आप लोगों के लिए आज मैं लेके आई हूँ। एंड तक क्लास को देखना, तब आपके माइंड में सारा कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। एक्चुअल में जो है ना, यदि हम देखें तो बीएड जो होता है ये होता क्या है और इसके करने के क्या फायदे हैं और नेट करने के क्या फायदे हैं, शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ। तो बीएड जो है, पहली बात तो ये यूजी करने के बाद जो है वो बीएड की जाती है। यूजी मतलब जब आप लोगों ने अपनी ग्रेजुएशन जो है वो ग्रेजुएशन जब आपने कंप्लीट कर ली है तो उसके बाद आप बीएड जो है वो कर सकते हो। बीएड जो है प्रेजेंट टाइमिंग में 2 साल की होती है। आप 2 साल के अंदर अंदर आपकी जो है वो बीएड कंप्लीट हो जाती है। अब बीएड कंप्लीट होने के बाद होता ये है कि कोई भी जो गवर्नमेंट है, ठीक है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो आप लोगों की या आप किसी भी स्टेट में रहने वाली किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, तो वहां की जो गवर्नमेंट है यदि कोई भी टीचिंग वैकेंसी निकालती है, ठीक है, टीचिंग वैकेंसी के अंदर स्पेशली जो मैं आपको यदि बोलूं तो टीजीटी की वैकेंसी यदि गवर्नमेंट निकालती है, आप पीजीटी की यदि कोई वैकेंसी निकालती है तो आप बीएड करने के बाद इलिजिबल हो जाते हो। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन और है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ कि बीएड करने के बाद क्या होता है ना कि यदि आप जो है सेंट्रल लेवल पर यदि आप लोगों को टीजीटी का फॉर्म भरना है तो आपको इसके लिए सेंट्रल लेवल की एग्जाम्स के लिए सीटेट भी क्लियर करना होता है। सिंपल सी चीज सुन लीजिए कि आपकी ग्रेजुएशन मान के चलो कंप्लीट हो गई, देन उसके बाद आपने बीएड करने के लिए किसी भी स्कूल कॉलेज में एडमिशन ले लिया, उसके लिए एक एग्जाम होती है बीएड के लिए, पीटेट जो है वो देनी होती है, फिर आपकी काउंसलिंग वगैरह होती है, फिर आपको स्कूल कॉलेज अलॉट होते हैं, फिर आप बीएड कर पाते हो। तो जब आपकी मान के चलो बीएड हो गई और बीएड के बाद आपकी स्टेट में मान के चलो टीजीटी पीजीटी की जगह निकली। अब बोलोगे मैम टीजीटी पीजीटी क्या होता है, तो टीजीटी का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, मतलब वो टीचर्स जो क्या करते हैं, मतलब आपको मैं बताऊं तो नाइन्थ और ना मतलब 10th के जो बच्चे हैं उनको पढ़ाने का काम करते हैं। पीजीटी जो होते हैं ये वो टीचर्स होते हैं पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो 11th 12th के बच्चों को पढ़ाने का काम करते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है एक वैकेंसी जो है वो भी निकलती है, और यदि हम उसको बोले तो वो थर्ड ग्रेड की वैकेंसी होती है जिसके अंतर्गत छठी से लेकर के जो 8वीं तक के बच्चे हैं उनको पढ़ाने की वैकेंसी निकलती है। यदि आप किसी स्टेट से बिलोंग करते हो, जैसे कि मान के चलो आप राजस्थान से हो, एमपी से हो, यूपी से हो, कोई भी स्टेट 28 स्टेट में से कोई सा भी स्टेट, यदि आपकी वहां पर टीजीटी पीजीटी या थर्ड ग्रेड की कोई भी वैकेंसी निकली है तो आप बीएड करने के बाद उस वहां पर अप्लाई करने के क्या हो जाते हो, इलिजिबल हो जाते हो कि आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और फिर आपको उनकी अपनी स्पेशल एग्जाम्स होती है जो आपको देनी होती है, वो एग्जाम क्लियर करने के बाद आपका क्या हो जाता है, सिलेक्शन हो जाता है और आप एज अ गवर्नमेंट टीचर अपॉइंट हो जाते हो। लेकिन आपने बीएड कर ली है और मान के चलो सेंट्रल गवर्नमेंट ने केंद्रीय विद्यालयों में या नवोदय विद्यालय के लिए कोई भी नोटिफिकेशन जारी किया है, या केंद्रीय विद्यालय के लिए या फिर है ना नवोदय जो विद्यालय होते हैं सेंट्रल लेवल पर, इनमें कोई वैकेंसी निकली है, तो आप यदि टीजीटी लेवल से अप्लाई करना चाहते हो तो उसके लिए जो है वो सीटेट जो है वो मैंडेटरी है, मतलब आपको सीटेट एग्जाम जो है वो क्लियर करनी होती है। यह भी इलिजिबल एग्जाम है, मतलब बीएड के बाद जब आप सीटेट क्लियर कर लोगे तो ही आप जो है वो केवीएस की वैकेंसी है या एनवीएस की जो टीजीटी वाली पोस्ट आती है उनमें आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो। पीजीटी के लिए सीटेट जो है वो जरूरी नहीं है। तो ये तो पूरा सेनोरियो जो है वो आप लोगों का क्या हो गया है, बीएड का हो गया है, ठीक है। और नेट क्या होता है कि नेट जब आप लोगों ने क्या कर ली है, पीजी कंप्लीट कर लिया, आपने अपनी पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो है उससे आपने पीजी कर लिया है, तो पीजी करने के बाद क्या है या पीजी के दौरान भी, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, एक ये भी एक एलिजिबल टेस्ट है, ठीक है, तो आप क्या है नेट की एग्जाम दे सकते हो और नेट या जेआरएफ दोनों में से किसी की। यदि आपका नेट पास हो गया है
है ना, तो भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है अप्लाई कर सकते हो, उसके लिए मतलब एलिजिबल हो जाओगे। और आपने जेआरएफ कर लिया है तो भी आप एलिजिबल हो जाओगे। जेआरएफ करने के बाद आप जो है वो पीएचडी में भी एनरोल कर सकते हो, आपको एक फेलोशिप प्रोवाइड करवाई जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। और हमारी कई यूनिवर्सिटीज ऐसी होती हैं जो नेट के बाद भी क्या है पीएचडी करने का ऑफर देती हैं, कि यदि किसी ने नेट क्लियर कर लिया है तो वो क्या करेगा, यूनिवर्सिटी में आके अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा सकते हैं। और यदि उनके यहाँ बैकएंड है तो वो आपको पीएचडी के लिए भी एनरोल कर सकते हैं विदाउट एंट्रेंस। ठीक है, क्या है, विदाउट एंट्रेंस दिए, कई कई यूनिवर्सिटीज में ऐसी प्रोसेस होती है। तो आफ्टर नेट क्या होता है कि आफ्टर नेट के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो सकते हो, दैट्स इट। या फिर आप पीएचडी कर सकते हो, या फिर किसी प्राइवेट कॉलेज वगैरह में आप पढ़ा सकते हो। ये अपॉर्चुनिटी होती है आपको नेट के बाद। तो आई होप आपको बीएड की बात की अपॉर्चुनिटी और नेट के बाद की अपॉर्चुनिटी जो है ना आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो इससे रिलेटेड नहीं है, ये तो मैंने आपको एक जनरल जो है बात बताई है। ठीक है, हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि हम बीएड और नेट जो है वो क्या एक साथ कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप अपना बीएड और जो नेट है वो दोनों एक साथ कर सकते हो। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आपके साथ शेयर करूंगी और एक एग्जांपल भी आपके साथ शेयर करती हूँ, ध्यान से सुनना। बिल्कुल आप बीएड और नेट एक साथ कर सकते हो, कतई दिक्कत नहीं होगी। जैसे कि मान के चलो अभी आप क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है। ठीक है, ध्यान से सुनना, क्या चल रहा है, 2023 चल रहा है। अब इस 2023 में आपने क्या कर लिया है, आप 2023 में आपने अपना यूजी जो है वो कंप्लीट कर लिया है, मतलब आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। मतलब अभी आपकी क्या है, जुलाई में जो है ना, अभी 2023 की जुलाई में रिजल्ट आया है कि यू आर, आपने क्या कर लिया है, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है। अब आपके माइंड में जो है ना वो एक दिमाग में रहता है कि बीएड करें या नेट करें। तो आप क्या कर सकते हो, क्योंकि देखो आपने देखा होगा कि यूजीसी ने एक नई गाइडलाइन जारी की है कि इसने ऐसे कहा है कि 2 डिग्रियां जो है वो एक साथ क्या है, वैलिड हो सकती हैं। ठीक है, 2 डिग्रियां जो है वो एक साथ क्या हो सकती है, वैलिड हो सकती है। तो आप क्या कर सकते हो कि किसी भी अपने यहाँ के किसी भी कॉलेज के अंदर आप बीएड के लिए एनरोल कर सकते हो, बीएड में अपना एडमिशन जो है वो करवा सकते हो। बीएड में एडमिशन कैसे होता है इसकी एक अलग प्रोसेस है, वो मैं आपको बाद में कभी समझाऊंगी, काफी बड़ी है। ठीक है, तो बीएड में आप क्या कर सकते हो, एनरोल जो है वो करवा सकते हो। बीएड में एनरोल करवाने के बाद आपकी जो बीएड जो होगी वो कैसी रहेगी, रेगुलर फॉर्म में रहेगी। ठीक है, समझ में आया। और मान के चलो आपने 2023 में बीएड में भी एडमिशन करवा लिया, और इसके बाद आपने क्या कर लिया, किसी भी जो ओपन यूनिवर्सिटी है, अब आप कोई सी भी ओपन यूनिवर्सिटी ले लो, चाहे आप इग्नू ले लो, चाहे आप वीएमओयू कोटा ले लो। ठीक है, कोई सी भी ओपन यूनिवर्सिटी, और आपके यहाँ भी कोई अपनी अपनी एक ओपन यूनिवर्सिटी होगी। यहाँ पर आपका क्या कर सकते हो, एमए के लिए एनरोल कर सकते हो, मतलब पीजी के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो। और ये जो आपकी पीजी होगी ये कौन सी होगी, आपकी प्राइवेट होगी। ये ध्यान में रखना क्या समझाना चाह रही हूँ। मतलब 2023 में जैसे ही आपका रिजल्ट आया आपकी ग्रेजुएशन का कि आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गई है, जैसे ही आपने रेगुलर स्टूडेंट के तौर में बीएड में एडमिशन करवा लिया और प्राइवेट स्टूडेंट के तौर पे आपने किसी ओपन यूनिवर्सिटी में एमए के लिए अपना एडमिशन जो है वो करवा लिया है। अब आपको क्या करना है कि आप बीएड, क्योंकि बीएड जो करते हैं ना इसमें ज्यादा लोड नहीं होता, इतना माइंड पे प्रेशर नहीं होता, एक बहुत ही मतलब हम ये मान लीजिए हम खेल खेल में जो है ना वो बीएड कर लेते हैं, मैंने भी की हुई है, तो नॉट अ वेरी बिग डील, और बहुत लोगों ने की हुई है। तो आप जब बीएड कर रहे हो और आप उस टाइम अपनी एमए जो है वो कम कर ही रहे हो, तो आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। आप बुक्स लेके आइए, बुक्स से अपनी पढ़ाई पढ़ते रहिए, क्योंकि बीएड के लिए कुछ खास ऐसी महान स्पेशल पढ़ाई होती नहीं है। ठीक है, कि हमें दिन रात एक करके पढ़ना होता है, ऐसा कुछ नहीं होता बीएड के अंदर। ठीक है, और कई कई बार तो क्या होता है ना कि हमें रेगुलर्स भी जो है ना वो बीएड में जाना नहीं पड़ता। तो एमए की जो है ना आप अपनी सब्जेक्ट की जो पढ़ाई है वो करते रहिए, आपका जो भी सब्जेक्ट है उसे डीपली किताबों के साथ पढ़ते रहिए। फिर क्या आ जाएगा, जैसे कि 2024 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2024। 2024 के अंदर ये होगा कि आप लोगों की बीएड की एग्जाम भी होंगे, और बीएड की एग्जाम मोस्टली है ना जैसे जुलाई अगस्त के टाइमिंग पे ही होते हैं। और आपके एमए की जो एग्जाम है ना वो जून या मई या जून जो है उसमें हो जाएंगे। तो मतलब आपकी दोनों की क्या हो गई है, फर्स्ट ईयर जो है वो कंप्लीट हो गई है। अब आपने कर दिया नेट का जो है वो फॉर्म फिलिंग करने में आया, मान के चलो नेट का फॉर्म आ रहा है,
तो आपने क्या कर दिया, या तो आप जब प्रीवियस ईयर में हो, जब भी आप, क्योंकि नेट के प्रीवियस ईयर में जैसे कि अभी दिसंबर में क्या आया है, फॉर्म फिलिंग आए हैं ना दिसंबर में। तो मान के चलो आपने ये दिसंबर 2023 का क्या कर दिया है, फॉर्म फिल कर दिया है नेट का। आपकी बीएड चल रही है, आपकी एमए भी चल रही है, फर्स्ट ईयर में ये दोनों, और आपने कर दिया है। और आप क्या करो, बिल्कुल डेडिकेटेड होके, बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। और किस्मत से क्या हो जाता है, आपका दिसंबर 2023 में मान के चलो आपका नेट क्लियर हो जाता है या आपका जेआरएफ क्लियर हो जाता है, तो बहुत ही अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशन आपको। और आपके आपका क्लियर हो जाता है उस वक्त, ठीक है। तो ये बिल्कुल ओपन जो है वो क्लियर किया गया है कि जिस दिन नेट का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, मान के चलो नेट का रिजल्ट कब डिक्लेयर हुआ है, तो मान के चलो नेट का रिजल्ट आपका डिक्लेयर हुआ है 5 जनवरी 2024 को नेट का रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। तो ये कहता है आप लोगों का कि जिस दिन आपका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको अपनी पीजी जो है वो कंप्लीट जो है वो करनी ही करनी पड़ेगी। मतलब ये कहा है कि आपने 2023 में एनरोल कर लिया है जून में, ठीक है, 2023 में आपने एनरोल कर लिया है, तो आपको 5 जनवरी 2026 तक आपको अपनी एमए की डिग्री जो है वो प्राप्त करनी ही होगी हर हालत में। और यदि आप अच्छे से पढ़ ही रहे हो तो आपकी डिग्री आपको कब मिल जाएगी, तो आपको आपकी डिग्री कब मिल जाएगी, 25 में ही मिल जाएगी, 2025 में जुलाई में जून में पेपर लग जाएगा और नवंबर तक आपका रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको 2025 में क्या मिल गई, नेट की डिग्री मिल गई। बीएड की डिग्री, बीएड तो चल ही रही है, बीएड की एग्जाम भी आप देते रहना, समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ। तो आपने, आपकी बीएड भी चल रही है, आपकी पीजी भी चल रही है, उस बीच में आपने नेट भी जो है वो क्लियर कर लिया है। आपको मैं दोबारा समझा देती हूँ, कोई भी कंफ्यूजन हो मैं दोबारा बता देती हूँ। और एक और चीज बता देती हूँ कि आप यदि बीएड भी कर रहे हो, ठीक है, आप यदि नेट भी कर रहे हो, तो आप साथ साथ सीटेट भी कर सकते हो। ये सब कुछ मैंने किया हुआ है, इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, दैट्स व्हाई आई एम टोल्ड यू। ये मत कहना कि मैम ये क्या घपर सपर कर रहे हो, कोई घपर सपर नहीं होगा, बहुत अच्छी से चीजें समझ में आ जाएंगी। देखो, दोबारा समझा देती हूँ, ये यही चीज है कि हम बीएड और जो नेट जो है वो आप एक साथ कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने भी की है। क्योंकि मैं बताती हूँ मेरा एक्सपीरियंस कि मैंने 2016 में अपनी यूजी कंप्लीट की, यूजी करने के तुरंत बाद मैंने बीएड एज अ रेगुलर जो है एनरोल कर दिया था, और एमए जो है वो बीएमयू कोटा में एनरोल कर दिया था। और साथ साथ ही जो है ना वो मेरी तैयारी चलती रही थी, बीएड भी चलती रही मेरी, और मैं एमए भी पढ़ती रही, बुक्स जो आई उनसे। उसमें ये हुआ था कि 2018 में मेरे पास बहुत सारा चीज हो गया कि 2018 में ही जो है वो मेरी एमए की डिग्री कंप्लीट हो गई थी, और मैंने एमए में 79% जो है वो अचीव की, और इसके साथ मुझे गोल्ड मेडल भी मिला। 2018 में मैंने बीएड कंप्लीट की कोटा यूनिवर्सिटी से। कोटा यूनिवर्सिटी से बीएड करने के बाद मैं यहाँ पे कॉलेज भी टॉपर भी रही थी बीएड में, और कॉलेज टॉपर रहने के साथ साथ ही मैंने उस समय ही सीटेट का फॉर्म भी अप्लाई कर दिया था जब मैं सेकेंड ईयर में थी, और मेरी सीटेट भी जो है वो भी क्लियर हो गई थी। मतलब मेरा सब कुछ, मुझे 4 डिग्रियां जो है वो 2018 में मिली थी, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कर सकते, हम कर सकते हैं, बस हमें मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ा पढ़ना ज्यादा पड़ता है, टाइम ज्यादा देना पड़ता है, फालतू की चीजों में हमारा ध्यान कम जाना होता है। दोबारा बता दूं, तो आप बीएड और नेट जो है वो दोनों एक साथ कर सकते हो। कैसे कर सकते हैं कि आप दोनों एक साथ जो है वो एनरोल कर सकते हो। एक आपकी रेगुलर की डिग्री होगी, क्योंकि बीएड रेगुलर ही होती है। तो आपको एमए के लिए क्या करना होगा, प्राइवेट जो है वो एनरोलमेंट जो है वो करना होगा। जब आपने एमए के लिए एनरोल कर दोगे, तो आप उस समय अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, नेट का पेपर दीजिए। नेट कहता है कि यदि आप पास हो गए हो नेट एग्जाम में, तो रिजल्ट, नेट का जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है उसके 2 साल के अंदर अंदर आपको अपनी पीजी कंप्लीट करनी होगी। तो वो आप कर ही लोगे यदि आप मेहनत कर रहे हो, क्योंकि नेट पास हुआ है तो एमए पास होना इज नॉट अ वेरी बिग डील, आप उसे भी कर लोगे। तो ये एक इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने आज आपको प्रोवाइड की, इस माई पर्सनल एक्सपीरियंस, आप करना चाहते हो कर सकते हो, और आपको कुछ भी नहीं छोड़ना पड़ेगा, बस आपको ये 2 साल मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। देखिए, आपको भी पता है 6 दिसंबर 2023 से जो है वो हमारे इस बार के पेपर शुरू हो रहे हैं, दिसंबर 2023 वाले। और आपकी तैयारी को बहुत मजबूत बनाने के लिए जो है
हमने टेस्ट सीरीज लेके आए हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हो। और इवन इस दशहरा आप लोगों के लिए स्पेशल ऑफर है, आज से ही ऑफर है कि आपको 10% जो है वो डिस्काउंट जो है वो मिल रहा है। तो यदि आप 10% डिस्काउंट का फायदा उठाना चाहते हो तो जल्दी करिए, ठीक है। आप पेपर 1 भी पढ़ सकते हो और पेपर 2 भी पढ़ सकते हो, ठीक है। मेरा पेपर 2 जो है वो पॉलिटिकल साइंस है, तो अभी पॉलिटिकल साइंस का क्रैश कोर्स चल रहा है, ठीक है। तो आप पॉलिटिकल साइंस का क्रैश कोर्स भी जो है वो ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। मैं पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पढ़ाती हूँ। पेपर 1 की टाइमिंग 11 बजे है, पेपर 2 की टाइमिंग शाम को 6 बजे है, तो आप मुझसे जुड़ सकते हो। क्रैश कोर्स भी जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। क्रैश कोर्स आप ज्वाइन कैसे करना है ये भी मैं आपको बता देती हूँ कि आपको JRF अड्डा की वेबसाइट पर जाना है, यहाँ जाकर आपको ऐप डाउनलोड करना है और ऐप डाउनलोड करने के बाद आप क्या है टेस्ट सीरीज के लिए भी एनरोल कर सकते हो। पेपर 1 का पेपर 1 पढ़ना है तो उसके लिए भी एनरोल कर सकते हो। पेपर 2 आपका कोई भी है उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हो। और पॉलिटिकल साइंस है तो उसके लिए भी आप एनरोल कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस क्रैश कोर्स नाम से आपको एक ऑप्शन दिखेगा वहां जाके। और अभी 10% डिस्काउंट चल रहा है, तो जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ले लीजिए, क्योंकि अब आप लोगे तब जाके आपकी तैयारी वहां पर होगी। तो तब तक हंसते बढ़ते मुस्कुराते रहिए। इसी तरह की अपडेट्स जानने के लिए जुड़े रहिए मुझसे, प्रीति शर्मा। थैंक यू और दशहरा की आपको शुभकामनाएं।